हेलो मेरे यूट्यूब परिवार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं शिव चर्चा बताने जा रही हूँ। शिव गुरु को सादर चरण नमस्कार। सभी गुरु भैया एवं बहनों को मेरा प्रणाम। यह एक गांव की नाव की कहानी है जो नाखून काटती है, पैर रंगती है। गांव में महिलाओं की उसकी कहानी है। आप यह कथा ध्यान से सुनिएगा, आधी अधूरी नहीं सुनिएगा। वह नाउन बहुत गरीब थी। वह जब किसी के पैर रंगती थी और उसके एवज में उसे पैसा मिलता था और भोजन मिलता था, उससे उसका आजीविका चलता था। उसके न तो पति थे और न उसके बच्चे थे। वो सोचती थी कि हम किसी के यहाँ शादी विवाह में जाएंगे या पैर रंगेंगे तभी ना हमको पैसा मिलेगा, तभी ना हम खाना खाएंगे, तभी ना हम अच्छा से रहेंगे। हे भगवान, किस जन्म का यह पाप है जो हम भोग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा कर्म का फल हम भोग रहे हैं। एक दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ा, इसी बीच नहाने का दिन पड़ा। सब लोग गंगा जी जा रहे थे नहाने, कोई काशी, कोई इलाहाबाद, कोई हरिद्वार। पड़ोस की कुछ महिला मिल के नाउन के घर गई और कहने लगी, चलो नाउन, हम लोग गंगा नहाने चलते हैं। तभी नाउन बोली, बहन लोग, आप लोग के पास पैसा है, आप लोग चली जाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है बहन, मैं कैसे जाऊंगी। तो सभी औरतें बोली, पैदल चलने वाला जगह में जाएंगे जहाँ हम लोग पैदल जाके गंगा स्नान कर लें, अब तो पैसा नहीं लगेगा। तब नाउन बोली, चलो ठीक है। तब महिला बोली, नाउन, तुम पैर रंगने के लिए रंग ले लो और नाखून काटने के लिए नरहन्नी ले लो, ताकि जो औरतें गंगा स्नान करके निकलें और कपड़ा बदलने के बाद तुमसे पैर रंगवाएं और नाखून कटवाने के एवज में तुमको पैसा देंगी और तुमको भोजन देंगी। इससे तुम्हारा कमाई हो जाएगा और तुम खुश हो जाओगी। ये सब सुन के नाउन बहुत खुश हो गई। उधर शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर नीचे का सब घटना देख रहे थे। शिव पार्वती जी देखी कि औरतें लोग झुंड बना के कहीं जा रही है, तो पार्वती बोली, हम भी जाएंगे इन औरतों का झुंड देखने, हम भी जाएंगे गंगा स्नान करने। शंकर भगवान बोले कि चली जाओ पार्वती। बोली, नहीं, मैं आपके संग जाऊंगी। आप जानते हैं ना कि मैं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ। तो दोनों पति पत्नी शिव पार्वती भेष बदल के धरती पर आए गंगा स्नान करने के लिए। एक जगह काफ़ी जब पार्वती जी नहा ली तो देखी कि एक जगह औरतों का काफ़ी भीड़ है। एक नाउन सभी औरतों का पैर रंग रही है और बहुत सुंदर रंग लगा रही है। तब पार्वती जी वहाँ जाकर बोली और बूढ़ी का वेश बना कर गई और बोली, मेरा पैर रंग दो नाउन। तो राउंड पैर रंगने लगी। तब दूसरी औरत बोली कि ये बूढ़ी तो बाद में आई है, हम लोग पहले हम लोग का रंगो। तो नाउन बोली कि नहीं, ये बुजुर्ग हैं, पहले इनका पैर रंगेंगे। उसके बाद सभी औरतें चुप हो गईं। फिर पार्वती जी का पैर में आलता लग गया, महावर लग गया। पार्वती जी के पास पैसा नहीं था तो नाउन को नहीं दी। तो सभी औरतें कहने लगी कि यह बहुत गरीब है, इसको पैसा दो। माता पार्वती बोली, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास आशीर्वाद है। बोलो नाउन, तुम्हें मुझसे क्या आशीर्वाद चाहिए। तो नाउन बोली, माता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास खाने का कोई वस्तु नहीं है, मेरे घर में कोई चीज़ नहीं है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास सारा चीज़ हो जाए। पार्वती मैया आशीर्वाद देकर नाउन को वहाँ से चली गई। नाउन जब घर आई तो देखी कि उसका जो कपड़ा का मैला कुचैला झोला जो टंगा था वो सोना का हो गया और उसका घर में सारा चीज़ हो गया। ये सब देख के नाउन एकदम पागल हो गई, उसको घमंड हो गया और वो नाखून काटना छोड़ दी, पैर रंगना छोड़ दी। कोई भी गांव घर में उसको बुलाता था, वो बोलती थी कि हमारे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। इसी बीच मकर संक्रांति आ गया। फिर वही लीला ऊपर से शिव पार्वती देख रहे हैं कि नीचे फिर औरत सब लोग जा रही है। फिर महिलाएं उससे जाके बोली कि चलो नाउन, अब घर फिर चलो, वहाँ पैर रंग देना गंगा किनारे। तो नाउन बोली, नहीं नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, मेरे पास सब चीज़ है, कोई चीज़ का कमी नहीं। फिर औरतें लोग चली गई। इधर पार्वती मैया भी भेष बदल कर आई।
तो फिर खोजी नाउन को तो नाउन नहीं मिली, तो सीधे पार्वती मैया चली गई नाउन के घर। नाउन का घर जाके उसका घर ढकढकाई तो नाउन निकली। तो नाउन बोली कि माता पार्वती बोली कि मेरा पैर रंग दो। तो नाउन बोली मैं अब पैर किसी की नहीं रंगती हूँ, मेरे पास पैसा का कमी नहीं है, अब मैं ना पैर रंगती हूँ ना नाखून काटती हूँ। पार्वती मैया चुपचाप सुनी और वहाँ से चली गई। पार्वती मैया बोली पैसे का घमंड किसी को नहीं रखता है, नाउन क्या चीज़ है, इसका भी घमंड चूर हो जाएगा, लेकिन मैं आशीर्वाद दी हूँ तो उसका हम आशीर्वाद तो तोड़ नहीं ना सकते हैं, हम धन उसका नहीं छीनेंगे। जैसे धीरे धीरे लक्ष्मी उसके पास गई है वैसे अपने आप लक्ष्मी उसके पास से चली आएगी। यही शिव चर्चा की कहानी है। इसको आप ध्यान से सुने, इसका आशीर्वाद आपको लगेगा। जय माता पार्वती, जय भोले भंडारी।